हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है जिसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। यहाँ पे हम क्विक रीडिंग देते हैं, जिन लोगों को छोटी रीडिंग्स पसंद हैं उनके लिए यहाँ पे रीडिंग होती है। और इस पर हम यहाँ पे बहुत डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियो डालते हैं। तो अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले हमारी कंटेंट लिस्ट ज़रूर देख के जाइएगा और स्पेशली हमारे ओल्ड वीडियोज़ ज़रूर देख करके जाइएगा, क्योंकि अभी तो हम ज़्यादातर करेंट फीलिंग पे रीडिंग ही डालते हैं। मेरा सेकंड, अगर आपको डिटेल रीडिंग करेंट फीलिंग पे देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसकी लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे जा करके आप देख सकते हो। वहाँ पे जो वीडियो आती हैं वो डिटेल होती हैं, करेंट फीलिंग पे होती हैं। रोज़ रात को 10:30 के अराउंड रीडिंग आती है, तो आप जा करके देख सकते हो। चलिए आप फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, ये कार्ड आपको दिख नहीं रहा था, बाकी तो सारे दिख ही रहे हैं आपको। मैच्योर वुमेन, कॉफिन, मैरिज, हाउस, एजुकेशन एंड डिस्टेंट हॉराइजन की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, अब हम थोड़े से कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 36 नंबर, 9 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 20 नंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। ओके, जोडिएक साइन सभी हैं, बिकॉज हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जोडिएक साइन नहीं होते हैं। तो सभी जोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैरिज को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हाउस को क्लैरिफाई कर दीजिए। जुडिकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जुडिकेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। देखिए, हमने देखा था कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या था, ये हमने देखा, और जब क्लैरिफायर होकर आया तो चीज़ें यहाँ पर इस तरह से होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, मैं सिनेरियो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे कोई दो सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती हैं, डिपेंड करता है। एक तरफ फैमिली हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो, या फिर एक तरफ आप हो सकते हो, एक तरफ कोई अदर पर्सन हो सकता है।
यहाँ पर एनर्जी मैच्योर वुमेन की एनर्जी है उनकी। ज़्यादातर लोग जो इस रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर उन लोगों के लिए एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जिन लोगों में आपकी एनर्जी एक मैच्योर वुमेन की है। मतलब आप हो सकता है आप लड़का हो सकते हो, लेकिन आप मैच्योर फेमिनाइन एनर्जी में आते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ किसी मैच्योर वुमेन का मतलब, या तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी जहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए जो एनर्जी है, आप ज़्यादा मैच्योर हो, ठीक है ना। एज वाइज मैच्योर हो सकते हो अपने पर्सन के कंपैरिजन में। आपके पर्सन की एनर्जी कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है जहाँ पर ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा अब एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ नया। मतलब क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कहीं कुछ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब अगर आपके साथ ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो ये किसी और इंसान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो वहाँ मैच्योर है। अगर आप यंग एज हो, आपके साथ आपके पर्सन का आप मतलब उन लोगों के लिए स्पेशली है जहाँ आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक मैच्योर वुमेन है, या तो आप हो या थर्ड पार्टी है। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है, उस मैच्योर वुमेन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ये वहाँ सक्सेस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़े थे, कुछ किसी तरीके की चीज़ें थी, तो वहाँ पे रिश्ता जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है डिवोर्स पे पहुँच गया है, घर टूटने की एनर्जी हो गई है, इस तरीके की एनर्जी, किसी अपने खास को खो दिया है। तो या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये हो सकता है। वैसे मुझे ये सिचुएशन बहुत कम लोगों के लिए नज़र आती है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एजुकेशन, कोई रिश्ता टूटता हुआ इनका नज़र आ रहा है। इन केस अगर आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड हैं, ठीक है, वहाँ पे तो बहुत सिचुएशन काफ़ी वो बनती है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे, तो ये उस इंसान की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है पास्ट में जिस इंसान को इन्होंने छोड़ दिया था क्योंकि उसकी एज ज़्यादा थी, लेकिन अब ये उसके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपने रिलेशनशिप में वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जिन लोगों के केस में सपोज किसी का अगर थर्ड पार्टी फैमिली है, मदर वगैरह हैं, तो ये मदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब पार्टनर के साथ, सपोज आपके साथ मैरिड है पर दूसरी तरफ आपको मालूम है थर्ड पार्टी कोई और नहीं है, आपके मदर इन लॉ या इस टाइप के लोग हैं, कोई फैमिली है उनकी, ठीक है, या कोई मदर फिगर है उनका, तो ये उधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में मैं बता दूँ सिनेरियो, अब आप जहाँ पे आते हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बिकॉज ये क्या कहना चाहिए, कलेक्टिव रीडिंग है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कहीं कोई रिलेशनशिप था जो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं से इनका प्रॉब्लम आया है। अब हो सकता है फैमिली ने लात मार के निकाल दिया है तो किसी और की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं कुछ है, या तो डिवोर्स हुआ है या लीगली यानी अलग कर दिया गया है, कोई ना कोई कलेश इनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है, या इनके घर में किसी की डेथ हो गई है, किसी खास अपने को खो दिया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये किसी मैच्योर वुमेन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ चीज़ों में अब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन, पुरानी जो भी बातें हैं उनका इरादा है कि चलो हम पुरानी बातें ख़त्म कर देते हैं और हम फिर से नए सिरे से एक बार शुरुआत करते हैं। उसके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, उसके साथ मैरिज करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं हो सकती, जैसे सपोज मदर है, तो वहाँ पे ये यूनियन चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। मैरिज का कार्ड सिर्फ मैरिज को ही नहीं दिखाता, मैरिज के अलावा ये कार्ड यूनियन को भी दिखाता है, एक तरीके के एक पार्टनरशिप को भी दिखाता है। तो ये उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन, एक जगह चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो अब ये कंप्लीशन, वहाँ से चीज़ें वाइंड अप करके अपनी ज़िंदगी में एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये नई अपॉर्चुनिटी किसी नए इंसान के साथ में नहीं है, नई अपॉर्चुनिटी ये इंसान इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी था, इनकी ज़िंदगी में पहले से, बट शायद पहले ये उसको वैल्यू नहीं कर रहे थे, अब ये उधर बढ़ते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अब अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, थोड़े से लाइट मूड में आ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करने के मूड में है। तो अगर कोई इंसान इनसे दूर है, स्पेशली इनकी ज़िंदगी में अगर कोई मैच्योर वुमेन है, तो ये उधर बढ़ते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आप हो या मुझे ज़्यादातर लोगों के इसमें आप ही लग रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कोई अदर लोग भी हों। तो आपके पर्सन की सिचुएशन इस वक्त ये है। तो ये थी हमारी आज की गाइडेंस। देख लें, चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, क्योंकि सिचुएशन क्रिटिकल है थोड़ी सी। अगर सपोज़ आप हैं तो ये दोबारा आ रहे हैं, तो आपको चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके,
इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ऑन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। हाँ, इस वक्त आपके लिए कंडीशन ये बनती है कि इस वक्त आपको क्या करना है, खुद को क्या कहना चाहिए, ग्रूम अप करना चाहिए या खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। खुद अब क्या ये कह सकते हो कि अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए आपको, और बजाय इस बात के कि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए दूसरों पे डिपेंड रहें। तो इस सिचुएशन के हिसाब से अगर आपका पर्सन आपके पास आ रहा है दोबारा और आप खुश होकर के उसको दोबारा से ऑप्शन मतलब मौका देते हैं, तो ये आपका अपना रिस्क होगा। ठीक है, रिस्क हो सकता है। आप अपने पर्सन को, अगर आपको लगता है कि उसका आना या ना आना आप उस पर डिपेंड नहीं हो, आपकी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी उसके ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो अगर आता है आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है तो ठीक, नहीं आता है तो भी ठीक वाली सिचुएशन है, तब तो ठीक है, उसी स्टेज में आपको रखना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये पर्सन आ रहा है और आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो कि ये इंसान तो चाहे वो कितना भी गलतियां करके गया हो, उसने कुछ भी किया हो, और अभी भी आपको लग रहा है कि आगे भी आपको धोखा दे सकता है वो इंसान, क्योंकि स्टेबल नहीं है इंसान, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मतलब चीज़ें सही हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, अदरवाइज़ फिर से चांस हो सकते हैं कि आप उस पर फिर से आप मतलब क्या कहना चाहिए, टूटो आप, फिर से आपको दुख मिले, तकलीफ़ मिले। तो इस वक्त आपको दूसरों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहिए, अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखो। कोई इंसान आए जाए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते ना, आ जाओ तो मैं वेलकम और चले जाओ तो भीड़ कम वाली कंडीशन है, तो आपको उस एटीट्यूड में अपने रहना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे, बहुत ज़्यादा उस इंसान को नीडी शो करेंगे, तो हो सकता है वो इंसान फिर से आपको क्या कहना चाहिए, ग्रांटेड लेने लग जाए, क्योंकि ये पास्ट में भी इंसान आपको ग्रांटेड लेके गया है। अगर आप एक मैच्योर वुमेन हैं, आपकी एज अपने पार्टनर के कंपैरिजन में ज़्यादा है और इस इंसान ने पहले आपको यूज़ किया है, उसके बाद ये छोड़ के गया है ये इंसान, तो ये दोबारा आपके साथ इसलिए आना चाहता है क्योंकि एक जगह इसका ख़त्म हो गया काम। ठीक है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको समझना है और बहुत ज़्यादा एकदम से खुद को सरेंडर नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।